नमस्कार। चलिए आज भारत के खूबसूरत झीलों की सैर पर निकलते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के शांत बैकवाटर्स तक हम देखेंगे कुछ ऐसे शानदार जल निकाय जो हमारे देश की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। तो ये रहा हमारा सफर का नक्शा। देखिए, भारत में झीलों की कितनी जबरदस्त विविधता है, देश के कोने कोने में फैली हुई। तो फिर देर किस बात की, चलिए जूम इन करते हैं और शुरुआत करते हैं उत्तर से। हमारी खोज शुरू हो रही है उत्तर भारत से, एक ऐसी जगह जहां विशाल हिमालय की गोद में कुछ सबसे दिलकश झीलें बसी हुई हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है जम्मू एंड कश्मीर। अरे वाह, नाम लेते ही डल झील याद आ जाती है ना। वो हाउस बोट्स, वो तैरते हुए बाजार, और हाँ, वुलर झील भी यही है जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। इनके अलावा नागिन और मानसबाल जैसी और भी कई खूबसूरत झीलें यहाँ हैं। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश। यहाँ है सूरज ताल झील। जानते हैं इसका मतलब? सूर्य देव की झील। ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची झील है और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए तो ये एक पसंदीदा जगह है। उत्तर भारत में हमारा सफर उत्तराखंड में आके पूरा होता है। इसे झीलों का जिला भी कहते हैं। यहीं पर है मशहूर नैनीताल झील, अपनी बोटिंग के लिए फेमस। और हाँ, भीमताल और सातताल जैसी और भी प्यारी झीलें हैं और हर एक की अपनी अलग ही बात है। तो चलिए पहाड़ों को पीछे छोड़ते हैं और अब उतरते हैं भारत के विशाल मैदानों और रेगिस्तानों की तरफ। यहाँ नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है और यहाँ की झीलों का अंदाज भी एकदम अलग है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ है दमदमा झील। बर्ड वॉचिंग और बोटिंग के लिए ये एक बहुत ही पॉपुलर जगह है। आसपास के शहरों के लोगों के लिए एक शांत, सुकून भरी जगह। अब रुख करते हैं राजस्थान का, राजाओं की धरती। भाई, यहाँ तो झीलों का खजाना है। एक तरफ है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर, तो दूसरी तरफ उदयपुर की खूबसूरत पिछोला झील। ये झीलें सिर्फ पानी के स्रोत नहीं, बल्कि इस राज्य के इतिहास और संस्कृति का एक जरूरी हिस्सा हैं। थोड़ा और पूरब की ओर चलें तो बिहार में हमें मिलती है कंवर झील। ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झीलों में से एक है। और हाँ, ये प्रवासी पक्षियों के लिए भी एक बहुत ही अहम जगह है। चलिए अब हमारे सफर का रुख करते हैं भारत के दिलकश नॉर्थ ईस्ट की ओर। ये इलाका अपनी अनोखी संस्कृति और जबरदस्त कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है और यहाँ की झीलें भी कुछ कम नहीं हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारी यात्रा शुरू होती है सिक्किम से। यहाँ हमें मिलती हैं गुरुडोंगमार और चोलामू जैसी हैरत अंगेज झीलें। ये दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में गिनी जाती हैं। चारों तरफ बर्फीले पहाड़, क्या नज़ारा होगा। अब आते हैं मणिपुर, जहां है शानदार लोकटक झील। ये झील अपनी फुम्दियों के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। ये फुम्दियां क्या हैं? ये दरअसल वनस्पति, मिट्टी और दूसरी चीजों से बने द्वीप हैं जो पानी पर तैरते रहते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क भी यहीं है। मिजोरम में है तामदिल झील, यानी सरसों के पौधे की झील। चारों तरफ से हरी भरी वादियों से घिरी ये एक बहुत ही शांत और सुंदर झील है और इससे कई स्थानीय कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमारा ये सफर खत्म होता है ओडिशा की विशाल चिल्का झील पर। यह भारत का सबसे बड़ा तटीय लगून है। ये जगह प्रवासी पक्षियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं और यहाँ इरावदी डॉल्फिन भी देखने को मिलती हैं। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, दक्षिण भारत। एक ऐसी जगह जो अपनी हरियाली, शांत समुद्र तटों और खूबसूरत बैकवाटर्स के लिए जानी जाती है। दक्षिण में हमारी शुरुआत होती है तेलंगाना से, जहां है हुसैन सागर झील। ये दिल के आकार की झील हैदराबाद के बीचों बीच है। इसके सेंटर में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है जो दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। आंध्र प्रदेश में है पुलिकट झील। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लगून है। ये एक बहुत ही जरूरी बर्ड सैंक्चुरी भी है, जहां हर साल हजारों फ्लेमिंगो और दूसरे प्रवासी पक्षी आते हैं। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ ऊटी और कोडेकनाल जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन हैं। यहाँ ऊटी झील और वेरिजाम झील जैसी मैन मेड झीलें हैं जो बोटिंग और सुकून भरी सैर के लिए बेहतरीन जगह हैं। और हमारा ये सफर आके खत्म होता है केरल में, जिसे गॉड जोन कंट्री भी कहते हैं। यहीं पर वेम्बनाड, अष्टमुडी और पेरियार जैसे झीलें मिलकर वो मशहूर बैकवाटर्स बनाती हैं। नहरों, झीलों और नदियों का एक ऐसा जाल जो एक बिल्कुल अलग और यादगार अनुभव देता है।
तो ये थी हमारी यात्रा उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर दक्षिण के शांत बैकवाटर्स तक। हमने भारत की कई जानी मानी झीलों की सैर की। तो अब जब पूरे भारत की सैर हो ही गई है तो क्यों ना देखा जाए कि इस सफर में कितना ध्यान दिया गया। तो एक छोटी सी चुनौती हो जाए। तो सवाल ये है, कोलेरू झील किस राज्य में है? इसका जवाब ढूंढने के लिए चाहे तो नक्शे पर वापस जाइए या फिर थोड़ी रिसर्च कीजिए। भारत की झीलों की इस सैर में शामिल होने के लिए बहुत